तो टॉपिक पर आज के आ जाते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं हैकर्स के बारे में। ठीक है जी, हैकर्स ये एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। हमें जब भी कुछ नहीं समझ में आता है तो हम हैकर वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी गड़बड़ होती है तो हम लोग यही टर्म यूज करते हैं। अब हैकर के बारे में बात करते हैं, फिर मैं सारे आपके डाउट वीडियो के एंड के अंदर ले लूंगी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए गाइज, मैं आप लोगों को अगर आम भाषा के अंदर समझाने की कोशिश करूं कि हैकिंग क्या होती है, तो देखो सिनेरियो ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हो कि हम एक बड़े से दुनिया में रहते हैं जहां पर आजकल सारी की सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन के बिहाफ पर हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो है ये आपको पता है, मैंने कई बार इसे आप लोगों को बना के दिखाया है। ये कहलाता है क्लाउड। और जो क्लाउड है वो एक तरीके का मेटाफर है जो कि हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट के लिए। राइट, इंटरनेट क्या है मैम? इंटरनेट है नेटवर्क का नेटवर्क, है ना जी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इस क्लाउड को हम नेटवर्क के लिए शो करते हैं। इसी चीज को हम कई बार www भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इसी को मैम आप वेब बोल देते हो मैम। इसी को आप लोग जो है वो साइबर स्पेस भी बोलते हो। ऑल्दो ये साइबर स्पेस के तौर पर नहीं, अगर मैं बहुत ही पेक्युलरली आप लोगों से बोलूं तो ये साइबरनेटिक्स है। और ये साइबरनेटिक्स है कि साइबर स्पेस है, ये सवाल भी आप सभी लोगों से फरवरी 2023 के अंदर पूछा गया था। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? साइबरनेटिक्स है कि साइबर स्पेस है, तो याद रखेंगे इंटरनेट जो है वो साइबरनेटिक्स है। साइबर स्पेस इसका काइंड ऑफ मेटाफर है। साइबर स्पेस अगर स्पेसिफिकली पूछूं तो क्या होगा? सर्च इंजन जैसे कि गूगल, वो साइबर स्पेस है जहां पर साइबर चलता है। अब ये जो है मैम ये इंटरनेट है। इंटरनेट की दुनिया पर सभी के सभी हमारे पास में क्या है? कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, मोबाइल फोन है ना, बहुत सारे आप लोगों के पास में। यहाँ पर अभी तो सिनेरियो हो गया जैसे कि आप लोगों के एसी से लेकर आप लोगों की घड़ी तक, आप लोगों के लैपटॉप से लेकर आपके फोन तक, हर चीज में इंटरनेट लगा हुआ है। हर चीज के पास में इंटरनेट है, तो हर चीज में इंटरनेट का एक एड्रेस होता होगा जिसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, है ना। हर मशीन का अपना खुद का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। अब सिनेरियो ऐसा है कि इस तरीके से इस पब्लिक डोमेन एरिया में, ऐसे एक एरिया है, इंटरनेट क्या है? एक ऐसा डोमेन है मैम, एक ऐसा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, वैन का एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, जिसमें सभी चीजें कैसी है? पब्लिकली एक्सेसिबल है। पब्लिकली एक्सेसिबल है का मतलब ये है कि ये जो है मिस्टर पपलू जी, मिस्टर चपलू जी, मिस्टर टपलू जी, मिस्टर सपलू जी, मिस्टर ममलू जी, सभी के यहाँ पर क्या है भैया मैम? कनेक्शन है। सभी जो है वो एक दूसरे से किसी ना किसी फॉर्म के अंदर कनेक्टेड है। सभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब देखो यार, मुझे एक बात बताओ कि पपलू जी अच्छे हैं, टपलू जी अच्छे हैं, सपलू जी भी बढ़िया है, चपलू जी भी बढ़िया है, अपने ममलू जी भी बढ़िया है। मान लेते हैं कि सभी लोग बढ़िया हैं, क्योंकि हम बढ़िया तो हमको सब बढ़िया लग रहे हैं। बट व्हाट इफ कि ये जो पपलू जी है ये क्या निकले? ये निकले विलन। ये बन गए कोमलिका जी, इंटरनेट की कोमलिका यही बन गया है। अब ये क्या करता है? ये मैम बिना पूछे, है ना जी, बिना चपलू जी से पूछे कि भाई मैं तेरे कंप्यूटर में आ जाऊं क्या, भाई मैं तेरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज कर लूं क्या, मतलब बिना पूछे चपलू जी, टपलू जी, सपलू जी या ममलू जी के कंप्यूटर पर, उनके रिसोर्सेज पर, जो कोई उनके खुद के हैं, उनके रिसोर्सेज से क्या करे? अपना कब्जा कर ले, उनके रिसोर्सेज को चुराने लग जाए। यानी कि किसी भी रिसोर्स के जिसके लिए आप अनऑथराइज्ड हो, आप अनऑथेंटिकेटेड हो, आप उनके रिसोर्सेज पर क्या करने लग जाओ? अपना कब्जा करने लग जाओ, आप उन्हें चुराने लग जाओ, तब हम उसे कहते हैं हैकिंग। तो आम शब्द में अगर मैं आपसे बोलूं कि हैकिंग का क्या मतलब है, तो हैकिंग का मतलब बस इतना है कि मैम अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेना, अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना। अनऑथराइज्ड का मतलब है जिस चीज के लिए आप ऑथराइज्ड ही नहीं हो, आप वो एक्सेस गेन कर लिए हो। अब आप इनके कंप्यूटर में जाके कुछ भी कर सकते हो, इनके इंपॉर्टेंट फाइल्स चुरा सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि मैम हमने एक और टर्म पढ़ा है अनऑथेंटिकेटेड। अब जिस हिसाब से आईसीटी का दिनों दिन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों से ये दिन दूर नहीं है जब ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाएगा कि आप इनको ऑर्डर में लगाइए कि पहले ऑथेंटिकेशन होगा, फिर ऑथराइजेशन होगा, फिर एक्सेस गेन होगा, फिर कंप्यूटेशन होगा। क्या काम सबसे पहले होता है? तो हमेशा याद रखेंगे सबसे पहले क्या होता है? ऑथेंटिकेशन होता है, नंबर 1। ऑथेंटिकेशन के बाद में नंबर 2 आता है आप लोगों का ऑथराइजेशन, फिर आता है आप लोगों का एक्सेस ऑफ गेन या गेन ऑफ एक्सेस,
और फिर आप लोगों का आता है कंप्यूटेशन। हमेशा याद रखिएगा ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है पहचान, इसका मतलब होता है पहचानना। अब यार यहां पर जो है ये मिस्टर पपलू जी, हो सकता है मिस्टर पपलू जी अच्छे हो, पर मिस्टर पपलू जी जो है वो किसी एक ऐसे बंदे के कंप्यूटर में, मोबाइल में, उनके इंटरनेट एक्सेस में गेन प्राप्त करने की कोशिश करे जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं थे, तो उसे हैकिंग कही जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि पपलू जी के बिहाफ पर पपलू जी का एड्रेस यूज करके मिस्टर टपलू जी से बात कर ले रहे हैं, तो ये भी गलत है। समझ रहे हैं, ये भी गलत है। इसे हम लोग कहते हैं मास्करेड अटैक, जिसके अंदर आप किसी और की आइडेंटिटी को चुरा के, मास्क पहन के, छुप के क्या करते हो, अपनी आइडेंटिटी बदल के किसी से बात करते हो। यानी कि ऑथेंटिकेशन का वायलेशन करना या ऑथराइजेशन का वायलेशन करना, ये दोनों ही टर्म हम हैकिंग के अंदर पढ़ते हैं। ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताते हैं। आगे जाके आप सभी लोगों के लिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ हैकर्स हम पढ़ेंगे, बट मेन चीज ये है जो आपको हैकिंग की समझनी है। याद रहेगा क्या? अब फटाफट से थम्स अप हो जाए एक बार, याद रहेगी क्या ये चीज? तो आ जाते हैं आज के हमारे कंटेंट पे। सबसे पहली चीज देखिए कि हैकिंग क्या होती है। मैंने अभी आपको बता दिया, पूरा डायग्राम बना के समझा दिया। हैकिंग का मतलब होता है किसी के भी कंप्यूटर में क्या करना, गेन करना एक्सेस विदाउट द इंटेंशन, या बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपके लिए जो हैकिंग होती है उसका मतलब है कि अनऑथराइज्ड गेन एक्सेस करना, अनऑथेंटिकेटेड गेन एक्सेस करना। अब बात ये आ जाती है कि ध्यान से देखिएगा कि आपके लिए यहां पर जो है वो टर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये आती है कि जो हैकिंग होती है, क्या मैम वो हमेशा बुरी ही होती है? क्या हैकिंग हमेशा बुरी होती है? आईसीटी का तो पेपर आप ही बनाते हो मैम अनडाउटेडली। हाँ जी, देखियो ट्राई करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या मैम हैकिंग हमेशा बुरी होती है? अनऑथराइज्ड किसी के कंप्यूटर में जाना, अनऑथेंटिकेटेड तरीके से किसी के कंप्यूटर में जाना, हाँ मैम ये तो गलती होगी। अब मेरे को एक बात बताना, मैंने अभी आपको मिस्टर पपलू एंड मिस्टर चपलू जी का एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल की तरफ मैं दोबारा से जाऊंगी और आपसे एक चीज पूछूंगी। कहाँ गया है ना, इस एग्जाम्पल में दोबारा आ रही हूं। अब देखो सिनेरियो क्या है, मिस्टर चपलू जी जो थे वो मिस्टर पपलू जी के दोस्त थे, और मिस्टर चपलू जी जो थे वो किसी एक पर्टिकुलर केस में फंस गए थे, है ना। इमेजिन करिएगा कि आप हो, ये आपका घर है और आपके दोस्त का घर है। आपके घर में अंदर से लॉक लग गया है, अब लॉक खुल नहीं रहा है, चाबी आपकी गुम गई है, तो आप क्या बोलोगे? आप अपने दोस्त को बोलोगे कि अरे यार थोड़ी हेल्प करना यार, मेरे घर के दरवाजे को तोड़ के मुझे घर के अंदर एंट्री दिलाना यार। तो आपका दोस्त क्या करेगा? आपका दोस्त आपके लिए आएगा, आपके घर के दरवाजे को तोड़ेगा, खोलेगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस उसके अंदर लेगा, और फिर क्या करेगा? आपके घर को खोल के, मतलब आपके घर को खोल के आपकी हेल्प कर देगा। मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूं कि जो हैकर्स होते हैं क्या वो हमेशा से बुरे होते हैं? जी नहीं, हमेशा से बुरे नहीं होते हैं। हैकिंग का मतलब ये है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लिया, अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस गेन कर लिया, बट क्या ये हमेशा गलत होता है? क्या ये हमेशा ही गलत होता है? जी नहीं मैम, ये हमेशा गलत नहीं होता। ये अच्छे कारणों की वजह से भी हो सकता है, और जब हैकिंग अच्छे कारणों की वजह से हो तो हम इससे एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एथिकल हैकिंग। क्या कहते हैं? एथिकल हैकिंग कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर एक्सेस को गेन करते हैं, आपका कोई इंटेंशन नहीं है किसी को डिस्ट्रॉय करने का, कोई भी इंटेंशन नहीं है, आपका किसी भी तरीके का मैलिशियस इंटेंशन नहीं है, कंप्यूटर को हार्म करने की आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, तो ये जो चीज है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? अच्छी हैकिंग कहते हैं। अब मैम एक बात बताइएगा कि जो हैकिंग है फिर उसका रियल मतलब क्या निकला, कैसे पहचाने? तो रियल मतलब हैकिंग का होता है एक्सप्लॉयटेशन। हैकिंग इज एन आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना, है ना। कहीं पर भी चूक है तो उस चूक को यूज करके, एक्सप्लॉइट करके एंट्री ले लेना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हैकिंग। हैकिंग मे बी गुड और मे बी बैड, बट व्हाट द एक्चुअल टर्म फॉर हैकिंग इज, इट इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी जगह पर आपको एक्सेस नहीं है पर आप उसमें एक्सेस गेन कर लो। अब एक्सेस गेन करने का इंटेंशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों ही केसेस मैंने आपको समझा दिए हैं। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी घर में, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं हूं, मेरा दोस्त है, मेरे घर की चाबी नहीं मिल रही है, तो मेरा दोस्त जो है वो मेरी हेल्प करेगा और मुझे घर में एंट्री दिलाएगा।
अब आपका दोस्त जो है वो आपके घर में एंट्री कैसे लेगा? कोई ना कोई वनरेबिलिटी ढूंढेगा जहां से वो एंट्री ले सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है ना जी। कोई ना कोई लूप होल ढूंढेगा, कोई कांच की खिड़की होगी, है ना, दरवाजे के नीचे होगा। हो सकता है कि आपका जो दोस्त है पिछले जमाने में चोर रहा हो, मतलब नो ऑफेंस, हो सकता है तो उसने जो है पिन से ताला खोलना सीखा हुआ है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब कोई ना कोई लूप होल होगा, तभी तो आप अपने घर में भैया बिना एक्सेस के, बिना परमिशन के गेन कर सकते हो एक्सेस को। यानी कि है तो ये तिगड़मबाजी वाला काम। अब ये तिगड़मबाजी आपके दोस्त ने अच्छे इंटेंशन से करी, कुछ लोग इसको बुरे इंटेंशन से करते हैं, समझ रहे हैं। तो यहां पर बात ऐसी है कि आपके सिस्टम में अगर लूप होल होते हैं तो हैकिंग होने के चांसेस होते हैं। अब आप बोलोगे कि यार मैम एक बात बताओ, ये एथिकल हैकिंग फील्ड क्यों बनाई? कोई क्यों ही एक्सप्लॉइट करना अलाउ करता है? अपनी मर्जी से कोई क्यों एक्सप्लॉइट करता है? इसीलिए हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। इमेजिन करिए आपने एक सिस्टम बनाया है, आप चेक करना चाहते हो कि वो सिस्टम कितना स्ट्रांग है, तो आप क्या ट्राई करोगे? आप हर कोशिश करोगे ब्रूट फोर्स अटैक करने की। आप कोशिश करोगे कि यार मैं उसको तोड़ के देखूं। जैसे आपके घर में अनब्रेकेबल कोई सामान आता है, तो हमारे घर में एक प्राणी जरूर ऐसा होता है जो उस अनब्रेकेबल सामान को नीचे तोड़ के देखता है। हमेशा जैसे ही आएगा आप उसे बताओगे कि ये अनब्रेकेबल है, तो वो क्या करेगा? उसे हमेशा गिरा के देखेगा कि ये टूटता है कि नहीं टूटता, सो दैट उसकी क्षमता, उसकी पावर, उसकी कैपेबिलिटी हम चेक कर सके। मेरे साथ हुआ था, जब मैं ये घड़ी लाई तो वाटर प्रूफ घड़ी है, तो मेरे भाई ने सबसे पहले आते ही इसको पानी में डाल चेक करने के लिए कि अच्छा ये सच में वाटर प्रूफ है या नहीं है। इमेजिन, अब आप देखो, है ना, एक तो पहले एक किडनी तो पहले ही जा चुकी थी, दूसरी किडनी किराया पर रख के तो आप घड़ी लेके आते हो, और उसके बाद में चेक हो रही है, टेस्टिंग हो रही है भाई कि भैया वाकई में इसमें पानी जाता है कि नहीं जाता है। कुल मिला के हैकिंग का भी कुछ ऐसा ही आइडिया है। वैसे अगर मैं बात करूं तो इस टर्म को हम एक ब्रॉडर टर्म में क्रिप्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। क्रिप्ट एनालिसिस। अब देखो सिनेरियो ऐसा है, इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा डोमेन है, पब्लिक डोमेन है, तो वहां पर हर तरीके के लोग होते हैं। अब जितना ज्यादा एक्सेस लोगों को, जितनी ज्यादा छूट, जितनी ज्यादा फ्रीडम, उतने ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, उतने ज्यादा लूप होल। तो अगर मैं कोई एक साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म लेके आना चाहती हूँ, कोई भी सिक्योरिटी स्कीम लेके आना चाहती हूँ, तो मैं ये चेक करना चाहूंगी कि वो सिक्योरिटी स्कीम कितनी इंटैक्ट है। अगर मुझे ये चेक करना है तो मुझे उसे तोड़ के देखने का ट्राई करना होगा, सही है ना? मुझे उसे तोड़ के देखना ट्राई करना पड़ेगा। तो अब सिनेरियो यही है कि आप लोगों के लिए जो हैकिंग टर्म है वो भी इसीलिए बनाई गई थी कि आप ट्राई करना चाहते हो कि आप देखो कि कैसे ऑथराइज्ड नहीं है फिर भी एक्सेस गेन कर लेता है कोई इंसान। जितना आपको पता चलेगा उतना अच्छे से आप अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को इंटैक्ट कर सकोगे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आप लोगों के हैकर्स होते हैं वो ज्यादातर व्हाइट हैट हैकर्स ही होते हैं, क्योंकि जो हैकिंग गलत इंटेंशन से की जाती है वो इलीगल होती है, और वो लोग जो गलत इंटेंशन से हैकिंग करते हैं वो कभी भी आपके सामने नहीं आते हैं। कोई भी मर्डरर जो होता है वो मर्डर कर करके आपके सामने नहीं आता, अरे मर्डर करके आया हूँ सुबह, वो ऐसा नहीं बताता है। ऑफ कोर्स, है ना। कोई किडनैपर जो होता है वो ओमनी में ही घूमता है, नोटिस करना आप। वो जो है वो आप लोगों की सनरूफ वाली गाड़ी नहीं लेके घूमता, वो ओमनी लेके घूमता है। क्यों? उसको शो ऑफ नहीं करना है कि मैं किडनैपर हूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी भाई जो हैकिंग है वो इन जनरल, क्योंकि मैम लीगल वही है यार, वाइट हैट ही होती है ज्यादातर। एथिकल हैकिंग है जो आपके सामने आती है, क्योंकि जो एक्चुअली में चोरी चकाटे के लिए कर रहा होगा काम, जिसका इंटेंशन ही मैलिशियस है, वो कभी भी आपके सामने नहीं आता है। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बनाते हैं, उन्होंने ऐसे टाइप के हैकर्स के लिए जिनका इंटेंशन खराब है उनके लिए अलग अलग टर्म्स निकाली है, उनको अलग अलग हैट दी गई है। ठीक है ना। वो जो आप लोगों की हैट है वो आप लोगों की अलग अलग कलर्स की होती है। सबसे पहले हमने व्हाइट हैट हैकर्स पढ़ा है। ये व्हाइट हैट हैकर्स आप बिल्कुल एथिकल हैकिंग से इसको अटैच कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो अच्छे रीजंस के लिए, गुड इंटेंशंस की वजह से हैकिंग करते हैं, किसी भी एक सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए काम करते हैं। अब इसी में एक स्पेशल टर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रैकिंग, जो अभी आप लोगों के 2023 एग्जाम में पूछी गई। क्रैकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप अनऑथराइज्ड गेन करते हो। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन है कि आपको डैमेज मचाना है। आपका इंटेंशन ही क्या है? कि आपको बदतमीजी मचानी है। क्रैकिंग का मतलब यही होता है। अच्छा, क्रैक का हिंदी अनुवाद अगर हम करें तो क्या होता है? अरे यार, दरार आ जाना होता है ना, दरार आ जाना। आपके और आपके दोस्त के बीच में कोई आया होगा जिसने दरार डालने की बड़ी कोशिश करी होगी, है ना। तो अनऑथराइज्ड गेन करना, एक्सेस,
इन ऑर्डर टू कॉज डैमेज। इंटेंशन ही कैसा है, डैमेज कॉज करने का है। क्या होता है इसका पर्पस, इसका पर्पस होता है टू ब्रीच एंड बाईपास सिक्योरिटी, ठीक है जी, एक्सेस को गेन करना विदाउट पेइंग रॉयल्टीज। जैसे आपने मूवीज देखी होगी, एक तो हमारी मूवीज भी बहुत महान होती है, सारे आइडिया दे देते हैं हमारे चोर भैयाओं को कि भाई कैसे किसी भी सिक्योरिटी को ब्रीच करना है, कैसे बाईपास करना है सिक्योरिटी को, कैसे मास्करेड करना है ना, कैसे जाली पासपोर्ट बनाना है। एक तो ये सारे आइडिया हमको बढ़िया मूवीज में देख के मिलते हैं। आप अगर 10-15 मूवीज लगा के देख लो ना, ये जो थ्रिलर और ये क्राइम बेस्ड मूवीज होती है, सस्पेंस थ्रिलर्स होते हैं, आप ये 10-15 लगा के देख लो, आप सर्टिफाइड बढ़िया, एक जो बढ़िया है आप क्रिमिनल बन सकते हो। वो सारे आइडिया आपको दे देते हैं सारे आइडिया हमको मिल जाते हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, फलाना ढिमकाना, सारी मूवियां मिला के देख लो ना आप लोग, तो बढ़िया हम एक क्रिमिनल बन सकते हैं। सर्टिफाइड JRF होगा, उससे पहले पहले क्रिमिनल बन जाएंगे हम। तो अब सीन ऐसा है कि ये हमको सारे आइडियाज उसमें जो दिखने मिलते हैं ना, कि किस तरीके से कोई एक बड़ी सी MNC थी, उसके अंदर जाके मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स निकाल के लेके आने थे, डॉक्यूमेंट निकाल के लेके आने थे, तो कैसे सिस्टम के अंदर आपने अनऑथराइज्ड गेन किया है एक्सेस। आप अलाउड तो थे नहीं उस कंपनी के अंदर, नहीं तो इंटरव्यू देना पड़ता, 5 राउंड का इंटरव्यू होता, फिर फाइनल राउंड के अंदर वो बोलते कि अरे सॉरी जी, जनरल की तो एक ही सीट थी, तो आप इंटरव्यू कम क्लियर करके वहां पहुंच नहीं पाते। तो फिर क्या होता, फिर हम यही सब काम करते, चोरी चकाटी, क्रैकिंग वाले काम। तो भाई वही चीज है। तो बेसिकली क्रैकर्स वैसे स्पेशल टाइप के हैकर्स होते हैं जिनका काम ही क्या होता है, विदाउट पेइंग रॉयल्टीज, या बेसिकली बिना मर्जी के सिक्योरिटी को ब्रीच करके, बाईपास करके अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन करना। सही है ना। क्रैकर्स का इंटेंशन क्या होता है कि ये जो है पर्सनल डेटा को डैमेज करना चाहते हैं, सिक्योरिटी को ब्रेक करना चाहते हैं, इसीलिए हम इन क्रैकर्स को बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। सावधान इंडिया वाले बना देंगे क्रिमिनल हाँ, ये सही बोला। नहीं, सावधान इंडिया वाले तो हमको डाउट में डाल देते हैं, सेल्फ डाउट में डाल देते हैं, है ना। सड़क पे कोई भी चल रहा होता है ना, तो हमको उसी पे शक हो जाता है कि यार ये जो है ये सीधे की जगह उल्टा चल रहा है, या ये उल्टे की जगह सीधा चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सावधान रहे, सतर्क रहे। वो तो अलग लोग हैं भैया, नेक्स्ट लेवल चीजें चल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। समझ में आ गया क्या। देखो मस्ती मस्ती में पढ़ रहे हैं, बट इसका आंसर सही भी करके आना है एग्जाम में, है ना। देखो अब मैंने आप लोगों के लिए एक डिफरेंस चार्ट लगाया, थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्रैकर्स हो गए और हैकर्स हो गए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हैकर्स ऑलवेज आर ऑन द लुकआउट ऑफ वीक स्पॉट, लूप होल को एक्सप्लॉइट करना इनका मेन गेम है। ये जो चीज है ये अच्छे इंटेंशन से भी हो सकती है और बुरे इंटेंशन से भी हो सकती है। ज्यादातर केसेस में अच्छे इंटेंशन से होती है। व्हाइट हैट हैकर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, इनका मेन स्पेलिंग क्या मेन इनका, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि इनकी मेन डेफिनेशन कीवर्ड क्या है, तो मैम ये लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए गए हैं। क्रैकर्स का मेन वर्ड क्या है मैम, आपको याद रखना है कि इनका मेन काम है अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना, डैमेज कॉज करने के लिए। ये खराब ही होते हैं, है ना, ये दरार डालने के लिए ही आते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। डिसरप्ट करनी है इनको कंप्यूटर या नेटवर्क की सिक्योरिटी, ठीक है। अगर मैं इंटेंशन की बात करूं तो ज्यादातर इनके इंटेंशन अच्छे होते हैं लीगल तरीके से, क्योंकि जो इलीगल तरीके से हो रहे होंगे वो तो खराब ही होंगे ना, मैलिशियस होते हैं और इलीगल होते हैं। आज के बाद आप सोचिए ना, आपको इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आज के बाद आप हर एक तरीके की सिक्योरिटी क्राइम को, है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी, जो इन दोनों का अम्ब्रेला टर्म है, आप इस टाइप के अटैक्स को हैकिंग नहीं बोलोगे, आप हैकिंग नहीं बोलोगे, आप क्रैकिंग बोलोगे। आप जब इंटरव्यू में इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हो ना, जो एकदम पेक्युलर डिफरेंसेस क्रिएट किए हुए हैं, है ना, जैसे आपके साथ में 5 लोग हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं और आपके लिए वो 4 लोग बोल रहे हैं हैकिंग और आप बोलोगे क्रैकिंग, तो दिमाग क्रैक हो जाएगा इंटरव्यूई का। वो सोचेगा यार इसको कुछ अलग पता है। इसी को हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रही हूँ तो इसके लिए पढ़ा करो, कुछ नया सीखने के लिए। आज तक जो हमें पता था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा चेक कर लीजिए। आगे देखो, ये जो है व्हाइट हैट या फिर सेवियर्स के नाम से भी जानते हैं, इनको जो है हम लोग जानते हैं ब्लैक हैट के नाम से। इसके अलावा इविल डूअर्स के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। इविल डूअर्स क्यों है ये, क्योंकि ये डैमेज कॉज करने के इंटेंशन से आते हैं। हैकर्स की नॉलेज बहुत ही एडवांस लेवल की होती है, वेयर एज जो क्रैकर्स होती है इनकी नॉलेज जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डीप लेवल की हो। क्यों, किसी चीज में खामी ढूंढना एक्स्ट्रा एडवांटेज वाला काम है जी, ज्यादा दिमाग लगता है उसमें, बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखनी पड़ती है उस सिस्टम को लेकर।
और आप यही इसीलिए कर रहे हो कि कोई सिक्योरिटी स्कीम कितनी स्ट्रांग है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये पता लगाने के लिए आपको सही भी पता होना चाहिए और आपको गलत भी पता होना चाहिए। जैसे कि क्रिमिनल है और आप लोगों की पुलिस है, दोनों में से कौन ज्यादा स्मार्ट होता है? ऑफ कोर्स मैम पुलिस। क्यों? क्योंकि मैम आपके लिए पुलिस जो है वो अच्छे तरीके से भी सोचती है और खराब तरीके से भी सोचती है, अगर उनको क्रिमिनल को पकड़ना हो तो, है ना, वो उनके मूड पे डिपेंड करता है। एमपी सेट की बिल्कुल हो जाएगी प्रिपरेशन आपकी ये क्लासेस देके। क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है? क्लियरली दिखाई देगा। ऐसे आंखें मसलो बेटा और फिर चश्मा पहनो और फिर देखो, दिखेगा। एथिकल होते हैं ये ज्यादातर अनएथिकल तरीके से काम करते हैं। हैकर्स का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि ये लोग सर्टिफाइड होते हैं, वेयरएज आप लोगों के जो क्रैकर्स होते हैं ये सर्टिफाइड नहीं होती है ना, इनको कोई उपाधि नहीं दी जाती कि तुम क्रिमिनल हो तो तुमको बीए की डिग्री दी जाएगी, तुम किडनैपर बने हो तो तुमको एमए की डिग्री देंगे, ऐसे कोई इनको सर्टिफिकेशन नहीं दिए जाते, इनको दिए जाते हैं। ठीक है जी। एथिकल हैकिंग के जो सर्टिफिकेशंस है वो आपको फॉरेन कंट्रीज में जॉब दिलाने में सबसे आगे है आज के टाइम पर। हमारे देश में ऑल्दो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा इमर्जिंग फील्ड्स में से एक है, बट बाहर की तरफ अगर हम लोग थोड़ा जाएंगे तो साइबर सिक्योरिटी या डेटा साइंस की अगर मैं बात करूं तो उस पर पूरी दुनिया काम कर रही है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और वेस्टर्न कल्चर में जाओगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग अब आप लोगों के लिए एक नया ही फील्ड आ गया, जिस पर अभी इंडिया इतना काम नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं, बट कोई नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है, बस ऐसे ही बता रही हूँ। टूल्स की अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट और मॉडर्न टूल्स के ऊपर ये काम करता है। ये जो है जरूरी नहीं है कि मॉडर्न टूल्स पे काम करें, यहां पर हम लोग कहते हैं इनोवेटिव आइडियाज बिल्ड होते हैं, जबकि यहां पर चीजों को तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है। रिस्टोर सिक्योरिटी एंड करप्ट नेटवर्क्स हो गया, इनका जो काम है वो क्या है कि डैमेज करना किसी भी एक सिक्योरिटी सिस्टम को। इन्हें जो है वो फाइंड आउट करना है कि क्या रीजन हो सकते हैं किसी चीज को डैमेज करने के, तो हम उस रीजन को पता लगाएंगे पहले हैक करके और फिर उसको सुधारेंगे। सही है। अब मैं आप लोगों से हैकिंग के अंदर अलग अलग कलर की हैट्स जो डिस्कस कर रही हूं। हम लोग वापस आ जाते हैं, कलर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, एक है आप लोगों का ब्लैक हैट, एक है आप लोगों का व्हाइट हैट, एक है ग्रे, एक है ग्रीन, एक है ब्लू और एक है रेड। जो पसंद आए तुम्हारे, तुम सबसे पहले वही याद कर लेना। मुझे सारे ही पसंद है, इसलिए सभी को याद करना मेरे लिए जरूरी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, व्हाइट हैकर्स को एथिकल हैकर्स बोलते हैं, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैंने जो पूरी कहानी आपको रामकथा सुनाई है वो इन्हीं की सुनाई थी। दूसरी कहानी, ब्लैक हैट हैकर्स, ये कौन से हैकर्स है? ये क्रैकर टाइप के लोग हैं, थोड़े क्रैक ही होते हैं ये जो है मैलिशियस इंटेंट की वजह से ही आपके सिस्टम के अंदर एंट्री लेते हैं। इसके बाद आते हैं थोड़े ग्रे, थोड़े ग्रीन, थोड़े ब्लू, थोड़े रेड, है ना, हर तरीके के यहाँ पर हमारे पास में हैकर्स होते हैं। इसके अलावा भी स्क्रिप्ट किडीज है जो आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। इसके अलावा कुछ नेशन के या गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड भी आप लोगों के हैकर्स होते हैं। फिर आपके कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे आपने देखा ना सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। तो ये जो एक्टिविस्ट हैं, जब भी किसी चीज के आगे ये एक्टिविस्ट लग देते हैं तो ये जनहित में जारी काम करते हैं, जैसे धरना देना, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टैंड लेना, इस तरीके के काम करना। तो ये जो हैकिविस्ट हैं ये भी कुछ इसी तरीके का काम करते हैं। फिर इसके अलावा होते हैं विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर उसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक मुद्दा उठाने वाले लोग, जो मशाल लेके सबसे आगे खड़े रहते हैं और फिर पूरी भीड़ उनको फॉलो करती है, इसे हम लोग कहते हैं विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर मैंने आपको जब लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी दिया था। गौरव तनेजा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस एक यूट्यूबर है जिन्होंने एयर एशिया के अगेंस्ट जो है इन्होंने विसल ब्लोअर का काम किया था। ये फेमस उसी इंसिडेंट के बाद हुए थे, मैं भी उसी इंसिडेंट के बाद इनके बारे में पढ़ पाई थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा ये फेमस हो गए थे। एयर एशिया के सिक्योरिटी सिस्टम ब्रीचेस के बारे में इन्होंने जो है वो विसल ब्लोअर करके पूरा उनकी कहानी बताई थी, इनको निकाल दिया गया था जॉब से। और उसके बाद आप लोग नोटिस करिएगा कि इनका यूट्यूब चैनल आसमान छू रहा है, और ये बैंकरप्ट होने के बाद में भी ऑडी खरीद लिए थे, सॉरी मतलब समझ जाओ आप कि कैसा गेम चलता है यहाँ पर। एनीवेज, मैं आ जाती हूँ मेरे कंटेंट पे, जो कि है व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स कहते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क में से एक होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्रिप्ट एनालिसिस पढ़ाया है ना। क्रिप्ट एनालिसिस, देखो ये जो टॉपिक है मैंने कई बार पहले भी बोला है कि क्योंकि ये मेरा डोमेन है तो मैं इसमें आपको दिन रात बैठ के बात कर सकती हूँ। ऑडी ने BMW खरीदी थी, अच्छा
हाँ जी, है ना, क्योंकि मेरा जो सेमेस्टर था, मेरा सेमेस्टर स्पेशलाइजेशन में यही था, है ना, साइबर सिक्योरिटी। तो मैं इस पे आपको दिन रात बैठ के बात करूंगी, बट आपका जब नेट हो जाएगा ना, तो हम आराम से जब मिलेंगे तो हम सारा दिन पंचायती करेंगे इस पे। फिर फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड बता रही हूँ वो पढ़ लेना, जैसे कि एथिकल हैकिंग हो गई, आपका क्रिप्ट एनालिसिस टर्म हो गया। वाइट हैकर जो है वो वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं और उन्हें फिक्स करते हैं, ठीक है ना। अब बात ऐसी है कि ये जो है ये अगेंस्ट ब्लैक हैट हैकर्स काम करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स का क्या काम है? क्रैकर्स वाला काम है। तो ये उस क्रैकर्स के अंदर एमसील लगाने का काम करते हैं। समझ गए होंगे एनालॉजी। ये जो है किसी भी तरीके के साइबर अटैक को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना, उसे मिटिगेट यानी कि उसे कम करने का काम करते हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एंटीवायरस जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं, ये कौन डेवलप करता है? ये व्हाइट हैट हैकर्स ही आप लोगों के लिए किए जाते हैं। एंटीवायरस हो गया, एंटी मैलवेयर हो गया, एंटी स्पाईवेयर, हनी पॉट्स हो गए। हनी पॉट्स का मतलब क्या होता है? देखो, हनी कहां पर अट्रैक्ट होती है, सॉरी हनी बीज कहां पर अट्रैक्ट होती है मैम? मीठे पे, शहद पर आकर होती है ना। तो बेसिकली इस तरीके का एक जाल बिछाना, जहां पर जैसे होता है ना मूवीज में दिखाते हैं कि चोर को पकड़ना है, तो पुलिस क्या करती है? बहुत सारा चोरी का सामान एक जगह रख देती है, सो दैट चोर आएगा वहां पे चोरी करेगा और फिर हम उसको पकड़ लेंगे। तो हनी पॉट्स भी कुछ इसी तरीके की टर्मिनोलॉजी होती है। आगे अगर मैं बात करूं तो ब्लैक हैट हैकर्स, जिनको हम क्रैकर्स भी बोलते हैं, ये बिना ओनर के परमिशन के उसके सिस्टम में आने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर इनका काम जो होता है इलीगल एक्टिविटीज का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक हैट अटैक्स में आता है फिशिंग। फिशिंग जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, फिशिंग का मतलब ये होता है ईमेल के थ्रू क्या करना? ईमेल्स के थ्रू मैम बाहर जाके दूसरे लोगों में जाकर क्या करना? उनको मेल्स भेजना, उनको लालच देना कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, 35 लाख की लॉटरी लगी है, आप हमारे बैंक के अंदर इतने ट्रांसफर मनी पास ऑन करिए, अपना आईडी वाईडी बताइए, हम आपको ये पैसे जो है वो पहुंचाएंगे। तो इस तरीके के अटैक्स है ना, ल्यूर करना है ना, ललचाना, सो दैट आप क्या करो? आप जो है वो इनके जाल में फंस जाओ। ये टाइप के अटैक्स आपके ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं, क्योंकि जब आप मेल करते हो तो आपका मेल आईडी के थ्रू, आपका आईपी एड्रेस, मतलब कुल मिला के वो आपको अच्छे से ट्रैक कर लेते हैं। फिशिंग जो है वो ईमेल्स के थ्रू भी होती है और फोन्स के थ्रू भी होती है। आज के ज़माने में मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था ना कि मेरे को फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेज आया था कि मेरी 25 लाख की लॉटरी लगी है। पहले तो मैंने मन किया कि मैं लगे रह रही हूँ दिन रात, और फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है मुझे? 25 लाख की लॉटरी लगी है, थोड़ा चल जाते हैं, बढ़िया जाएंगे हिमालय में, घर बना लेंगे, टेंट बना के रहेंगे जीवन में, ओम नमः शिवाय करते रहेंगे। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जब मैंने इतना पढ़ ही लिया है तो हम फिशिंग अटैक में हमको नहीं फंसना चाहिए, तो फिर मैंने नहीं ली। 25 लाख थोड़े मैंने डिनाई कर दिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जैसे कि कुछ बहुत ही फेमस अटैक्स हैं जो हमारा मंडे वाली क्लास होगी, उस मंडे वाली क्लास के अंदर मैं आपको मैलवेयर्स ही पढ़ाऊंगी, है ना जी, मंडे वाली क्लास में। तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सारे टाइप्स ऑफ अटैक्स, जैसे कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, ट्रोजन हॉर्सेस का अटैक हो गया, वायरसेस का अटैक हो गया, वॉर्म्स का अटैक हो गया, किसी भी वेबसाइट को क्रैश करने के लिए जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं, ये सारे के सारे अटैक्स भी ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर ही आता है, राइट। पॉलिटिकल एस्पिनेज करना, एस्पियनेज जो टर्म है ये आप लोगों को कहां पर पढ़ाई थी, याद आ रही है क्या? साइबर एस्पियनेज, इस टर्म का क्या मतलब होता है? देखो, पॉलिटिकल रीजन की वजह से, पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइटेशन मचाना, उनकी पर्सनल या उनकी पॉलिटिकल डिटेल्स किसी की लेके जाना। जैसे कि मान लीजिए कि अभी रशिया और यूक्रेन के अंदर लड़ाई हो रही थी, तो वहां पर लड़ाई जो होती है वो सिर्फ वॉर फील्ड में नहीं होती है, लड़ाई जो होती है वो भैया बाहर भी होती है, उनके कम्युनिकेशन चैनल्स में होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इमिटेशन गेम की स्टोरी सुनाई थी, अगर आपने वो मूवी देखी हो तो एलन ट्यूरिंग सर की कहानी है वो, तो आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा कि किस तरीके से जो नाजीज थे वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों थे? क्योंकि मैम उनका जो एनिग्मा था, एनिग्मा मतलब बेसिकली उन्होंने एक तरीके का स्पेशल कोड, क्रिप्ट कोड यूज किया था कम्युनिकेशन के लिए। तो उनके जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे, उनका जो कम्युनिकेशन होता था, उसको जो बाकी कंट्रीज है वो डिकोड नहीं कर पाती थी, है ना, उसको वो डिकोड नहीं कर पाती थी, इसलिए नाजीज बहुत स्ट्रांग थे, है ना। फिर कौन आए? सर एलन ट्यूरिंग आए, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, है ना। उन्होंने इस पहली बार इस एनिग्मा को तोड़ा था, इस कोड को तोड़ा था। पहला जो क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम था वो एलन ट्यूरिंग सर ने ही लिखा था, जिसको उन्होंने क्रिप्टो
सॉरी क्रिस्टोफर नाम भी दिया था जिस मशीन को, ऑल्दो वो कहानी आप कभी देखिएगा अच्छा लगेगा। तो साइबर एस्पिनेज वही होता है ना, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किसी की इंटरनल डिटेल्स निकाल के लेके आना, है ना। इनका मेन एम जो होता है वो क्या होता है, ये तो अपना काम पैसे लेके चले जाते हैं, पर इससे बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है उनके बीच में साइबर वॉरफेयर बन जाता है। आज के जमाने में जो आप लोगों की ऑन फील्ड लड़ाई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बैकग्राउंड में हो रहा है, जो ये साइबर वॉरफेयर बन गया है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये ब्लैक हैट हैकर्स वहां तक लेके जा सकते हैं। किसी की भी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ये लीक कर देते हैं, जिसको आप डार्क वेब में पढ़ते हो। अगर आप कभी चाहोगे तो मैं आप सभी लोगों को ये टर्म्स जरूर पढ़ाऊंगी, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डार्क वेब क्या होता है, एस्पियनेज क्या होता है, और भी बहुत सारे टर्म है जो साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। कभी आपको इच्छा हो तो जरूर बताना, पर डार्क वेब का मतलब यही है ना, क्योंकि अब हम वेब के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए ना कि हमारी पल्स रेट भी रिकॉर्ड हो रही है ना, साइबर डेथ तक हमारी हो सकती है। तो डार्क वेब एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें बेसिक मीनिंग ये है कि आपकी फाइनेंशियल और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरे वेब पर सेल की जा सकती है। जैसे कि आपको पता है ना, फेसबुक पर काफी एलिगेशंस लगते हैं, मेटा पे काफी एलिगेशंस लगते हैं, गूगल पे भी लगते हैं, क्योंकि हर चीज में आपको ट्रैक किया जाता है। अब बात ऐसी है, ब्लैकमेल करना, रैंसमवेयर या स्पाईवेयर अटैक करना, ऑनलाइन किडनैपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, रैंसमवेयर, रिश्वत मांगना, रिश्वत नहीं फिरौती मांग के काम करना, तो ये सब टाइप के अटैक्स कौन कर सकता है, आपका ब्लैक हैट हैकर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के ग्रे हैट। ग्रे हैट जो होते हैं वो दोनों के बीच वाले होते हैं। ग्रे कलर भी तो होता है ना, व्हाइट और ब्लैक के बीच का कलर होता है, व्हाइट और ब्लैक के बीच का कलर होता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी जो है ब्लैक और व्हाइट हैकर्स के बीच में होते हैं। ये सर्टिफाइड नहीं है, जैसे अभी तक जो हमने पढ़े थे उसमें व्हाइट हैट हैकर्स तो सर्टिफाइड हो गए, ब्लैक हैट इलीगल हो गए। ये जो है ये ऐसे हैकर्स हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं, ये सर्टिफाइड नहीं होते हैं। इनका जो इंटेंशंस होता है वो क्या है आप लोगों के लिए, वो डिसाइड करता है कि ये ग्रेट हैकर्स कैसे बनेंगे। देखो, इन्होंने हैकिंग करना सीखा, अब ये हैकिंग करते करते इनको रियलाइज हुआ कि यार मेरे को हैकिंग करते करते अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्हाइट हैट हैकर बनता हूं तो मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये अपने पर्सनल गेन के लिए क्या करने लगते हैं, दूसरों के सिस्टम पे जाकर हैकिंग करने लगते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं। तो इनका जो इंटेंशन है वो क्या है, पर्सनल गेन के लिए है। तो ये जो है ये ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। डिफरेंस ये है कि ये किसी भी आदमी को जो है वो जबरदस्ती उन पर चुराने के लिए या किसी को हेल्प करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इनका मेन मोटिव ये है कि मैंने जो कला सीखी है, मैंने ये जो आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन सीखा है, इससे मुझे क्या मजा आ रहा है। तो ये मजे मजे में काम कर रहे हैं आप लोगों के, ठीक है ना। इनको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, इनके लिए हैकिंग जो है वो एक फन एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। कभी कभी ये जो है ये थोड़े पैसे वैसे भी कमा लेते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग करके, है ना, बग्स को फिक्स कर देना या फिर सिक्योरिटी डिफेंसेस को स्ट्रेंथन कर देना किसी ऑर्गेनाइजेशन की। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ये ब्लैक हैकर्स वाला काम भी कर सकते हैं और ये व्हाइट हैट हैकर्स वाला काम भी कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं। ये अभी डिसाइसिव नहीं है कि हम क्यों हैकिंग कर रहे हैं, तो ये अपने पर्सनल मजे के लिए काम कर रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ गया। अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो थम्स अप होता चलना चाहिए जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट देखो, आपका आता है स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज कौन है, मैंने फोटो इसीलिए लगा दी है भाई कि ये बच्चे हैं, किडीज लिखा है ना, ये अभी हैकिंग की दुनिया में छोटे से नन्हे में से लुल्लू पुल्लू से क्या है, बच्चे हैं। बच्चे हैं तो एमेच्योर होंगे, एमेच्योर मतलब जिनमें मेच्योरिटी इनफ नहीं है कि वो हैकिंग जैसी टर्म को संभाल सके। बट ये क्या है, ये बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं मैम, हैकिंग करना सीख रहे हैं। अब जब सीख रहे हैं तो आपको पता ही है कि ये क्या करते हैं, ये मैम बेसिकली कालिया और सांबा टाइप के लोग हैं। मेन विलन था गब्बर, बट जो गब्बर है ना ये उनके स्क्रिप्ट किडीज हैं, माउथ पीस हैं। ये सांबा का काम क्या था, कालिया का काम क्या था, पता है ना आपको, जो गब्बर बोलता था वो कर लेते थे। तो अभी ये सीख रहे हैं, इंटर्नशिप चल रही है इनकी हैकिंग के अंदर, है ना जी। इंटेंशन जो है वो क्या है कि ये अपने आसपास के लोगों में, जैसे सांबा और कालिया में क्या थी मैम, फुल ऑन वॉर थी कि कौन गब्बर सर का सबसे फेवरेट एम्प्लॉय बनेगा, ये वो वाले लोग हैं समझ गए, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट टाइम अगर शोले 2 बनती तो गब्बर किससे पूछेगा कि कब है होली, है ना, इसकी लड़ाई है इनके बीच में। सांबा से पूछेंगे फिर से या कालिया से पूछेंगे, समझ रहे हो। छत के ऊपर या सॉरी माउंटेन के ऊपर हमेशा से सांबा बैठता था, पर इस बार कालिया लड़ रहा है कि नहीं मेरे को ऊपर बैठना है,
मुझे पूरे गांव में देखना है और देखना जय वीरू कब आ रहे हैं, बसंती कहाँ है, मैं देख के बताऊंगा इस बार सरदार को। तो ये सिनेरियो जो है ये वो है, ये बेसिकली अटेंशन सीकिंग के लिए क्या करते हैं, आपका हैकिंग मचाते हैं। इनका मेन मोटिव ये है कि इनकी पीयर के अंदर है ना, इनकी बिरादरी में इनकी थोड़ी इज्जत बन सके। इनका फुल ऑन बेइज्जती चल रही है, कोई इनको देख रहा नहीं है ध्यान से। समझ, ये वो वाले लोग हैं। स्क्रिप्ट किडीज जो होते हैं वो आप लोगों के ज्यादातर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का जरिया बन जाते हैं। मैंने आपको डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक डिटेल में समझाया था। मैं इन पर भी डिटेल वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए मैलवेयर अटैक्स पर, क्योंकि आपके पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन पर डिटेल वीडियोस बनाऊंगी, है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक एक करके और बढ़िया वीडियो बनाऊंगी। अब तो अपने पास एडिटर भी है तो और बहुत अच्छे से मैं आपको ये चीजें समझाऊंगी। बट अगर मैं आपको अभी यहाँ पर समझाना चाहूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब ये होता है कि इमेजिन करिएगा कि आपके पास में 1000 कंप्यूटर्स आपको चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पर क्या भेजने के लिए, ट्रैफिक भेजने के लिए। जब सर्वर की कैपेसिटी 100 मैसेजेस लेने की और उस पर 1000 मैसेजेस एक साथ आ जाएंगे तो सर्वर हो जाएगा क्रैश। और यही काम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैकर्स का। ये क्या करते हैं, 1000 कंप्यूटर्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब वो जो अपने कब्जे में ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, बॉट्स बना रहे हैं। बॉट्स कैसे बनाएंगे, स्क्रिप्ट किडीज की मदद से बनाएंगे। इनको पता नहीं है, मेन काम नहीं पता इनको कि ये क्यों काम कर रहे हैं। इनको बस ये है कि अरे वाह सरदार ने काम बताया तो कर देता हूं, ये बॉट है। ठीक है जी। तो ये ज्यादातर इस तरीके के काम में काम आते हैं स्क्रिप्ट किडीज। आगे अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन हैट हैकर्स है। ग्रीन हैट हैकर्स जो है वो नए नए ताजा ताजा बने हैं। अब क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो क्यों होता है बताओ मुझे, ताजा ताजा के लिए होता है ना। ग्रीन, ग्रीन को देख के हमको क्या वर्ड याद आता है मैम, अरे वाह बड़ा ताजा ताजा है मैम, एकदम फ्रेश, अभी पानी डाला है इन पर। तो ये जो ग्रीन हैट हैकर्स होते हैं ये ऐसे ही फ्रेश फ्रेश हैकर्स हैं, अभी नए नए हैकिंग जो है इन्होंने सीखी है। ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा सिक्योरिटी मैकेनिज्म वगैरह के बारे में या वेब के इंटरनल वर्किंग के बारे में इनको पता नहीं है, बट ये सीखने के लिए बहुत ललायत है। ठीक है जी, बहुत डेस्परेट है, डिटरमाइंड है कि मेरे को सीखना है। ठीक है जी। इनका जो बेसिक इंटेंशन है वो बेसिक इंटेंशन जो है वो किसी को हार्म पहुंचाने का नहीं है या किसी के साथ खेलने का भी नहीं है, कोई अटैक करने का भी नहीं है। इनका मेन काम क्या है, मुझे सीखना है ना, मेरे को सीखना है। ये वो वाले सीन है, मोहल्ले वाला गुंडा टाइप्स। हाँ मैं नई नई गुंडागिरी सीखी है, मजा आ रहा है ना, समझ रहे हो। हाँ ये तो ताजा ताजा लोग हैं। स्क्रिप्ट किडीज के एफबी अकाउंट हैक करते हैं। हाँ बट जो ग्रीन हेड हैकर्स हैं, अब क्योंकि आपको पता है ना कि ये क्या कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं। अब जो लोग सीखने के लिए लाहित होते हैं, आपको पता है कि एक दिन वो बहुत ज्यादा सीख जाते हैं, है ना। ये खुद से ट्राई करते रहते हैं और ट्राई कर करके एक दिन ये ब्लैक हैट हैकर से भी ज्यादा डेंजरस हैकर्स बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कीन लर्नर्स हैं, ये डे टू डे इंप्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट होते हैं आप लोगों के कि ग्रीन हैट हैकर्स और स्क्रिप्ट किडीज में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रीन हैट और स्क्रिप्ट किडीज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, जो ग्रीन हैट है उनका क्लियर विजन है, क्या कि उनको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। जबकि जो स्क्रिप्ट किडीज है, मैं क्या कह रही हूँ, ये किडीज ये है, इनका मेन एम है कि इनको जो है वो सरदार को क्या करना है, इंप्रेस करना है ना। ये जो है ये सीखने के लिए काम कर रहे हैं, ये जो है ये सिर्फ इंप्रेस करने के लिए, अटेंशन सीकिंग के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रॉपर एजुकेशनल पाथ लेते हैं ग्रीन हैट हैकर्स। वेयर एज जो आप लोगों के स्क्रिप्ट किडीज है, ये तो आपको पता ही है ना, ये क्या करते हैं, छोटा मोटा टाइप काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अब गूगल पर मेडिसिन पढ़ के हर कोई डॉक्टर बन गया है ना। अब आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाओ, ये चीज मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी है। अब आप किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में चले जाओ, आधे से ज्यादा जो पेशेंट्स वहां बैठे होते हैं ना, उनको आधे से ज्यादा तो खुद प्रिस्क्रिप्शन पता होता है कि अच्छा मुझे जुकाम हो रही है तो आप ये दवाई देंगे, दिस इज द एंटीडोट, दिस इज द, मतलब सारे गूगल पे पढ़ के जो है वो क्या बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं। डॉक्टर को भी कभी कभी लगता होगा कि मैंने बेमतलब ही अपना पूरा लाइफ जो है वो MBBS MD है ना, मेडिसिन पता नहीं क्या क्या मैंने पढ़ने में लगा दिया, और यही आके मुझे बता दे रहा है मैम कि ये वाली दवाई दे दे तू। समझ रहे हैं। तो ये वो वाला सीन है कि यूट्यूब के वीडियो देखकर, गूगल पढ़कर ये क्या बन गए हैं, हैकिंग में चले गए हैं स्क्रिप्ट किडीज। ठीक है जी।
आगे करें बात तो ब्लू हैट हैकर्स आ गए हैं। देखो मैंने सब कलर की पहचान आपको बता दी है सारे के सारे की। स्क्रिप्ट किडीज चमचे हैं, बिल्कुल सही, एकदम चमचागिरी करते हैं ये। हाँ, अब नेक्स्ट कलर पे आ जाए। जो नेक्स्ट कलर है आप लोगों का वो है ब्लू हैट हैकर्स का। ब्लू हैट हैकर्स जो है ये ज्यादातर व्हाइट हैट हैकर्स के जैसे काम होते हैं, बट ये ब्लू हैट इसलिए है क्योंकि ये जो है ये भैया प्रीमियम कंपनी के साथ में काम करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च के पहले। ब्लू हैट जो होते हैं वो ज्यादातर आउटसोर्स्ड होते हैं। व्हाइट हैकर्स जो हैं वो तो भाई कंपनी का पार्ट होते हैं, जबकि ब्लू हैट जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, है ना। ये ब्लू हैट ब्लू कॉलर जॉब्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही तो ये ब्लू हैट है। ये ऐसे लोग हैं जिनको लोग पैसा देते हैं, काम करवाते हैं और फिर ये चले जाते हैं। ये परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते किसी ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और प्रीमियम ब्रीड ऑफ हैकर्स होते हैं। ठीक है जी। हो सकता है कि ये जो हैकर्स है ये ज्यादातर रिवेंज बेसिस पे काम करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को याद हो तो ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के वो होते हैं किडनैपर्स या है ना बड़े मर्डरर, ये बड़ा पैसा लेके और किसी को मारने का या सुपारी वुपारी लेने का काम करते हैं। तो ब्लू हैट हैकर्स भी बिल्कुल इसी तरीके का काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है इनका मेन गेम मनी का या डिस्ट्रैक्शन ये सारी चीजें नहीं है। ये बेसिकली क्या करते हैं, किसी सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं। ये जो है ये किसी का बदला लेने के लिए काम कर सकते हैं। हो सकता है कि इमेजिन करिए कि किसी कंपनी में ये काम करते थे, जैसे कि मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। आप सभी लोगों ने ओसामा जी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ओसामा जी क्या बोल, ओसामा बिन लादेन के बारे में तो सुना ही होगा। वो क्या थे, वो बदला लेने के लिए ही तो काम कर रहे थे ना। तो ये बिल्कुल ब्लू हैट वाला काम है। पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे उस ऑर्गेनाइजेशन में इनको बड़ा ही धुतकार आ गया, बड़ा ही बुरा हुआ। अब ये उस पूरी कंपनी के अगेंस्ट क्या करना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। तो ये इस बदले की दौड़ में क्या कर रहे हैं, उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए हैकिंग कर रहे हैं। तो इनका मेन एम ऐसा भी नहीं कि पैसों के लिए ये काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये रिवेंज लेने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ब्लू से याद रखेंगे रिवेंज है। और ये जो होते हैं ये आउटसोर्स्ड होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। ठीक है जी। ये बिल्कुल ब्लैक हैट हैकर्स की जैसे काम करते हैं। इंटेंट जो होता है इनका यही होता है। हाँ, वो अलग बात है कि इनका पर्पस जो है वो नहीं है। इनका पर्पस बस वही है, ये है ना इमोशंस के लिए लड़ रहे हैं, रिवेंज लेने के लिए लड़ रहे हैं। रेड हैट हैकर्स भी आते हैं। अब जो ये रेड हैट हैकर्स होते हैं इन्हें हम लोग ईगल आइड हैकर्स भी बोलते हैं। ये जो है ये बेसिकली ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने के लिए काम करते हैं। ये ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग हैं, है ना जी। ये ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने के लिए काम करते हैं, रेड हैट। ठीक है जी। ये जो है ये व्हाइट हैट हैकर्स की जैसे ही अच्छा काम करते हैं और जो इवल हैकर्स हैं उनसे बचाने की कोशिश करते हैं। बट ये ऐसे लोग हैं जो होते हैं ना कि आपको अगर किसी चोर को पकड़ना है तो चोर की जैसे सोचना पड़ेगा, तो ये वो वाले पुलिस वाले हैं, है ना। ये वो डिटेक्टिव वाले लोग हैं जो सीधा रास्ता पकड़ के चोर को नहीं पकड़ेंगे, हैकर को नहीं पकड़ेंगे। व्हाइट हैट वाले तो क्या करेंगे, सीधा सीधा रास्ता पकड़ेंगे, एक गुड बॉय के जैसा काम करेंगे, एथिकल हैकिंग करेंगे। ये जो है ये क्या करते हैं, ये गुमनाम गलियों में शहंशाह बन के घूमते हैं। ये डिटेक्टिव वाला तरीका यूज करते हैं, गलत तरीका यूज करते हैं गलत लोगों को पकड़ने के लिए। समझ गया? ठीक है। अगर हम लोग बात करें आगे की तो रेड हैट हैकर्स जो होते हैं ये अलग अलग तरीके की जो है आपकी टैक्टिक्स यूज करते हैं। गलत तरीका जैसे मैं बोल रही हूँ ना उस तरीके के हैकिंग ये करते हैं सो दैट ये ब्लैक हैट हैकर्स को रोक सके। पर इनका इंटेंट अच्छा होता है। रेड हैट वाले जो होते हैं वो इंटेंट में अच्छे होते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको सारे टाइप के हैकर्स बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे के सारे टाइप के हैकर्स याद रहेंगे। कोई भी डाउट होएगा तो डाउट भी आप पूछ लेंगे। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टाइप के हैकिंग इधर उधर भी चलती है, जैसे कि स्टेट या नेशन स्पॉन्सर्ड होते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट या किसी कंट्री का डेटा चाहिए तो हमारे पास में क्या होता है, इसके लिए भी सरकारी हैकर्स होते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन हैकर्स को। इनको हम नेशन या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर भी बोलते हैं। ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने का काम करते हैं। हैक्टिविस्ट, जैसा मैंने बोला कि हैक्टिविस्ट जो होता है इनका इंटेंट होता है कि ये किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई काम करना चाहते हैं, है ना। ये आंदोलन लेके जाना चाहते हैं। तो ये इंडिविजुअल ये नेम ऑफ
नेमलेस जो होती है ना, भीड़ जिसका कोई नाम नहीं होता, चेहरा नहीं होता, ये वैसे लोग हैं। ठीक है, कोई भी सोशल गेन, कोई भी पॉलिटिकल गेन की वजह से ही अपना काम करते हैं। हैक्टिविस्ट लोग, ये धरना वरना देने वाला टाइप्स लोग, सरकार की नीतियां बदलेंगे, वो वाली चीज जो होती है वो यहाँ पर हैक्टिविस्ट लोग करते हैं साइबर स्पेस के अंदर। मैलिशियस इनसाइडर या जिसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं, जो आपके कंपनी की इंटरनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं विसल ब्लोअर। उसी कंपनी में रहकर उसी कंपनी के अगेंस्ट उसकी कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो ये लीक करने का काम करते हैं। ज्यादातर रीजंस जो होते हैं इनके, ये पर्सनल ग्रजेस निकालने के होते हैं। ज्यादातर रीजन इनके पर्सनल ग्रजेस निकालने के होते हैं, बट ये ब्लू हैट हैकर्स के जैसे नहीं है, है ना। इनके साथ कोई बुरा या ऐसा कोई हुआ नहीं है, बस ये खुद से ही जो कंपनी है उसके अगेंस्ट कोई ग्रजेस होल्ड करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। ठीक है जी। DDoS, DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। एक्टिविस्ट और स्क्रिप्ट किडीज के अंदर भी अगर आपको कभी डिफरेंस करना हो तो याद रखना, ये जो होते हैं ये ऐसे लोग हैं जिनका मिशन क्या है कि भैया हमको मेस करना है, हमको सरदार को खुश करना है, तो उसके लिए काम करना है। इनका काम जो है एक्टिविस्ट लोगों का स्टेटमेंट बनाना, हम पॉलिसी चेंज करेंगे, हम देश के लिए आवाज उठाएंगे, ये वो वाले लोग होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को सेशन कोई भी डाउट रह गया है सेशन के अंदर, तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। कभी कोई दिक्कत अगर आपको आती है इस टॉपिक के अंदर तो